तो बापूजी यहाँ पर चिनाई करने पे लगे हुए हैं और माँ बता रही है कि कैसे चिनाई करनी है। कैसे? मैं पत्थर नहीं दे रहा हूँ। बता दी। हेलो गाइस। हेलो भाई गाई। हेलो भाई गाइस। भाई गाई। इतनी आसानी से पत्थर भी नहीं मिलता है पहाड़ों में। चिनाई के लिए बहुत सारे अच्छे पत्थर निकालने पड़ते हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि हमारे घर का एक नया ठेकेदार तैयार हो गया, भोटू। भोटू भी देख रहा है काम कैसे हो रहा है। नहीं बोटी, 2-4 दिन और रुक जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। डर से सूखेगा वो, तो देखते हम आज इतने स्पेशल खिड़की भी आज लगाई है वहाँ पर। ये अमेरिका से मंगाया हमने। देना चाहे जो तू काम मैंने करा, कितने पराठ हो रहे तो नहीं वहाँ पर गप गप लगा रहे खाल और उनको भी काम करने दे रहा ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। अपनी गौशाला से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो यहाँ पर कुछ नेपाली भाई बंधु आ रहे थे, उनसे हमने कुछ काम करवाना था यहाँ पर ये समतल करने का, लेकिन उनका रेट इतना ज़्यादा हाई था कि फिर हमने सोचा आपसे नहीं करवाते हैं, हम खुद ही कर लेंगे। जितना भी लगेगा, 1 महीना लगेगा तो लगने देंगे, पर खुद ही अब धीरे धीरे काम करेंगे। तो इसी वजह से आज सुबह सुबह सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए अपनी छबीली है। हेलो छबीली। और यहाँ दिखाते हैं आपको, तो सबसे नीचे यहाँ पर है अपने बापूजी। हेलो गाइस। इधर हैं हमारे भाई साहब, पहाड़ी भाई भी आ गए थे। और यहाँ पर है नितिन भाई, पहाड़ी भैया। और यहाँ पर है हमारी माता जी। माँ तुम भी तो बोलो कुछ। हेलो क्या गाइस। बोलूं, थर्मस खुला रहे हो मैं। थर्मस खुला रही हूँ। तो यहाँ पर चाय पी जाएगी अब, और सबसे पहले भूमि का भूमियाल देवता को चाय अर्पित की गई। ओहो, नितिन को फुल भर के चाय दे दी यार। नितिन भाई तुम वैसे चाय नहीं पीते थे, पर मैंने सुना था। क्या काम बना। तो माँ ने मुझे भी चाय दे दी है, और चाय के साथ आज बासी रोटी खा रहा हूँ मैं, वो भी मंडवे की, क्योंकि आजकल सुबह नाश्ता बना नहीं रहे। मैंने कई दिन आपको बता दिया है, आजकल सीधे दिन का खाना होता है और सुबह का जो नाश्ता होता है उसके बीच में बना रहे हैं भात। तो वही खाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो चाय चुई पी के बापूजी चल पड़े अपने काम पे। बापूजी का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, तो बापूजी गौशाला बनाएंगे। जी हाँ, हम चिनाई कर रहे हैं ना वहाँ। ठीक है ठीक है। मिस्त्री का काम ऐसा थोड़ा होता है। और माँ तुम्हारा क्या काम है? मेरे भी काम क्या है, पर थोड़ा बहुत तुम मैं जाओ तुम्हारे साथ खाना बनाने, तुम घर जाओ। जाओ। हाँ। अब देखो, 2 साल 2 दिन में नीचे आ जाए। अभी देखो अभी देखूंगा, जाना तो घर जा। दिन मेरा कर देंगे तुमको। और यहाँ देखिए नितिन भाई और विनोद भाई साहब लग चुके हैं खुदाई वाले काम पे। माँ को बोल रहे हैं घर जाओ, लेकिन माँ घर जाने को बिल्कुल भी तैयार है नहीं। तो अब माँ वहाँ से परात फेंक रही है, तो मैं भी यहाँ खड्डे में कूदता हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं। लगभग 1.5-2 घंटे अब लगातार काम करना पड़ेगा। उसके बाद खाना खाने के लिए घर जाएंगे, जब भी बनेगा। बनाने के लिए कोई घर जा ही नहीं रहा है, तो कैसे बनेगा कुछ पता नहीं, पर जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल एकदम बढ़िया सा काम दाम करते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं। तो लगभग 1 घंटा लगातार काम करने के बाद थोड़ा एक बार फिर रेस्ट लिया है, और रेस्ट में यहाँ पर और सब लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे को चाय नहीं दी है। ये देखो नितिन भाई यहाँ पर पी रहा है, इधर माँ और उधर भाई साहब है। माँ चाय बना के मैं लाया। तेरे को क्यों देना चाहे जो तू काम मैंने करा, कितने पराठ हो रहे तो नहीं वहाँ पर गप गप लगा रहे खाल और उनको भी काम करने दे रहा ना। और हमारा काम देखने के लिए दादी भी पहुँच गई। दादी जी नमस्कार। नमस्कार बाबू, नमस्कार। क्या हाल चाल? चाल चाल से जड़ हुआ था। हाँ बस काम ताप हुआ काम हो रहा है सही। काम से हुआ बाबू बोला दादी। हेलो गाइस। हेलो भाई गाई। हेलो भाई गाइस। भाई गाई। तो फाइनली चाय पी के अब माँ चल पड़ी है घर की ओर भात बनाने के लिए। तो माँ घर जा रही है, तो मैं फोन रखता हूँ साइड में और फटाफट अब एक बार फिर काम करते हैं 1 घंटा। तो चलिए, आज का लगभग जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। बस कुछ समय बाकी है 1 बजने में। तो 1 बजे का टारगेट हमारा था। तो जैसे ही 1 बजते हैं उसके बाद घर निकलते हैं। और सामने देखिए हमारे भोटू महाराज भी काम देखने के लिए पहुंच गए हैं। तो चलो भोटू के पास लेके चलते हैं आपको थोड़ा। बोडी ये बोडी। एक और ठेकेदार तैयार हो गया। हमारे घर का एक नया ठेकेदार तैयार हो गया, भोटू। भोटू भी देख रहा है काम कैसे हो रहा है। नहीं बोटी बोटी।
बोटी बहुत थक गया बोटू, सुबह से घूम ही रहा है पूरे गांव में। मैं बाबा की अनुपस्थिति में ठहरा दिया। तो बापूजी से भी नहीं रहा गया, तो बापूजी भी पहुंच गए हैं मैदान में फिर से काम देखने के लिए कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और भाई साहब और बापूजी के बीच में पता नहीं किस बात पे बहस भी शुरू हो गई है कि काम कहाँ से शुरू हुआ था, आज कितना किया है बाबा? हमने तो किया ही जितना भी किया, तुमने कितना किया? अरे ये काम तो क्या है, ये कुछ नहीं है, वो तो 4 जगह घूमना पड़ता है ना। अच्छा, ओ ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए फाइनली हमारी छुट्टी हो गई है और हम जा रहे हैं अब घर की ओर। और यहाँ पर देखिए हिमांशु लोगों की गाय गुई बैल बुल हैं, छोटा हिमांशु है। तो उनको परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये छोटा हिमांशु है बल और वो छोटा प्रियांशु है। हेलो 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 हेलो, ये तो मारता भी है। और अभी घर जाने से पहले थोड़ा हम काम देखने आए हैं कि बापूजी ने आज क्या किया है। तो ये आप देख सकते हैं, कल थोड़ा नीचे चिनाई की थी, आज इतनी चिनाई हो चुकी है। और बापूजी ने एक स्पेशल खिड़की भी आज लगाई है वहाँ पर। ये अमेरिका से मंगाया हमने। हाँ, अमेरिका से ये खिड़की मंगाई है, बड़ी खतरनाक है। जब लग जाएगी अच्छी तरीके से फिर आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। फिलहाल तो इतना काम हो गया है, 2-3 दिन में तो हो ही जाएगा पूरा ये काम शायद। तो चलो अब घर चला जाए। भाई साहब को तो ऐसी थकान लग गई कि यहीं पे लेट गए। बिना काम काज के। हाँ हेमा, बन गया खाना? खाना बन गए, इतना बर्तन भी धोया, एक बर्तन भी धोया तुमने सुबह? मैंने गिलास धोए थे, चाय लेने नहीं लाया था मैं तुम्हारे लिए। इतने तो बर्तन नहीं धोया मैंने। कुछ किया क्या किया? और घसाई लिपाई। और? मैंने कहा जब तक तुम आते बर्तन धोया साफ के। बहुत बाहर काम खाना कर दिया तुमने। बनाया। हाँ, हमने पता कितना काम किया वहाँ, हाँ देख लूंगा अब। देख लूंगा मैं अब। रहेगी, कुछ काम हुआ ही नहीं। तो माँ ने बोला आज यहाँ अंदर ये देखो एकदम बढ़िया सी मिट्टी से घसाई लिपाई भी कर दी है। तो माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना बनके बिल्कुल तैयार है और खाना मैं छत पे खाने के लिए लेके आया हूँ। तो खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल है, भात है, लाल मिर्च है, सब्जी है छीमी वाली और उसके साथ ये देखिए स्वादिष्ट से माल्टे। और ये खाना खाया जाएगा इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। दोस्तों शाम के 3:30 हो गए हैं और हम आ चुके हैं एक बार फिर अपने काम धंधों पर। अभी वैसे ज़्यादा बड़ा हमारा कुछ काम नहीं, हमारी जो दिहाड़ी थी वो बस 1 बजे तक की थी, लेकिन अपने बापूजी की अभी तक छुट्टी नहीं हुई है। तो बापूजी यहाँ पर चिनाई करने पे लगे हुए हैं और माँ बता रही है कि कैसी चिनाई करनी है। कैसे मैं पत्थर नहीं दे रहा हूँ, ओ। उतना बड़ा किसने दिया, अकेले अकेले होता है एक हाथ। अच्छा, तो ये वाला जो पत्थर है वो माँ ने बापूजी को पकड़ाया है और तब जाके ये चिनाई हो रही है। और जो ये पत्थर वाली चिनाई है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होती है। और मैं बोली मैं ढोयारू हूँ मतलब एक तो मिस्त्री हो गए, मिस्त्री के साथ जो लेबर होती है उसको हमारे यहाँ बोलते हैं ढोयारू, मतलब कोई भी चीज़ ढोना। तो वो काम अभी माँ कर रही है। और मैं बोल रहा था पत्थर की जो चिनाई होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बड़े बड़े पत्थर उठा के रखने हैं और साथ साथ में ऐसे भी नहीं रख सकते उनको सीधा, उनको कुछ ऐसा बनाना पड़ता है हथौड़ी उतौड़ी से तोड़ ताड़ करके। हम रखें? ठहरो जी। तो एक बार पत्थर को सही से बना रहे हैं पापा, उसके बाद ही रखेंगे। तो मैं बोल रहा था ना ये चिनाई थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि पत्थर को बनाओ उसके बाद यहाँ इतना बड़ा पत्थर रखो और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे पत्थरों को उसके अंदर फंसाना है, पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके एक पत्थर की चिनाई यहाँ पर कंप्लीट मानी जाती है। तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है और बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। और इसके मुकाबले अगर ईंट की चिनाई में बोलूँ तो वो फटाफट चुटकियों में हो जाती है। और मजबूती की बात करूँ तो मजबूती तो पत्थर में होगी। तो देखना कल से इतना हो रहा है और ईंट की होती तो वहाँ से वहाँ तक चले जाते कल से। मजबूत कौन होता है? मजबूत
तो ये होगा जो इतने एक हाथ चढ़ाए होते हैं और उसमें होते इतना आधा भी नहीं होता है उसका। हाँ, मजबूत तो मजबूती चाहिए तो पत्थर की बनानी होती है, और अगर हल्की मजबूती चाहिए तो वो फिर ईंट की बनाओ और फटाफट बनाओ। शौक से बना रहे हैं लोग ईंट से शौक से। उसकी मकान तो पत्थर की है बस। वो 1 फीट की होती है वो, और ये 1.5 फीट का। तो शौक सुख तो है, लेकिन आसानी भी हो जाती है ना उसमें। इसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और ये भी नहीं है कि इस पे मतलब जितना मैंने बताया उतनी ही मुश्किलें आती है, इससे भी ज़्यादा और भी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि पत्थर दूर से कहीं से निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। कई लोगों का सजेशन ये भी आ रहा था कि आप जो मकान बनाओगे तो वो पत्थर की बनाना, और उसमें आपको ढुलाई भी नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा। तो आज की डेट में जो पत्थर हैं वो ईंटों से महंगे हैं, मतलब तोड़ने के लिए जो नेपाली भाई बनवा रखे हैं वो कहीं से लेके आएंगे तो बहुत महंगा एक ढेर का वो रेट बता रहे हैं। तो इससे अच्छा आसानी से ईंट ही हमको पड़ जाएगी। तो हम अच्छा, तो ये अदर चिनाई में पत्थर के दो पत्थर बनेगा एक दिन में। हाँ, अरे वो तो है ही क्या, पर ये बोल रहे थे ना कि तुमको उसका पैसा नहीं पड़ेगा, और पत्थर तो मिल जाता है मतलब पहाड़ों में। क्यों नहीं तो मिलेगा? इतनी आसानी से पत्थर भी नहीं मिलता है पहाड़ों में। चिनाई के लिए बहुत सारे अच्छे पत्थर निकालने पड़ते हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। और क्या बोलो जी। और जो ईंटों की चिनाई होती है उसके बीच में मसाला डाला जाता है सीमेंट रेते का, लेकिन यहाँ देखो अगर पत्थरों को आपस में चिपकाना है, इनकी चिनाई करनी है, तो यहाँ बीच में ऐसी कुछ मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर फंसाने पड़ते हैं, तब जाके एकदम बढ़िया सी चिनाई होती है। तो टाइम तो सबसे ज़्यादा इसीलिए लगता है। देखो यहाँ से यहाँ तक ही पूरे दिन में हो पाई है, वो दिन नहीं 2 दिन लग गए। कल भी यहीं पे थे बापू जी, और ये वाली चिनाई तो नहीं करेंगे, इतना तो पहले से हो चुका है। बस ये चिनाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर दार दो रखेंगे, उसके बाद पत्थर की जो छत है उसको बढ़िया तरीके से हम डाल देंगे। वैसे ये चेंज क्यों नहीं की, तुमने जो अमेरिका से आ रखी थी? अरे वो 500 का ज़्यादा पड़ गया ना। है वाह, क्या तेरे को पता है क्या जो ये वाली खिड़की है ना, ये कहाँ से आ रखी है? अरे क्यों हो गया अमेरिका से जरा थोड़ा दूर से। अमेरिका से भी दूर से? पापा ने अमेरिका बोला था, माँ उससे भी दूर से बता रही है। क्यों नहीं किए? वो सही था, वो तो पूरी टूट रखी है, ऐसे ही टूट जाएगी, उसमें पत्थर रखेंगे तो नहीं टूटेगी भाई। टूटेगी भी नहीं, टूटेगी तो वहाँ भी दौरा दौरा वैसा ही है ना। ठीक है उसी ठीक है। टाइम तक वो भी चले जाएगा। चलो लग तो रहा है मजबूती, लेकिन होगी नहीं होगी वो बात की बात है। बापूजी ने दोनों साइड से एकदम बढ़िया पत्थर लगा दिए हैं, तो वो हिल भी नहीं रही है। अब इतने तक सिमट डालना ना। अच्छा ऐसी बात है। तो जितनी लकड़ी टूटी हुई है उतने पे बस सीमेंट का मसाला डाला जाएगा। और यहाँ पर है हमारी भाभी जी, जो कि ठंडे ठंडे मौसम में लगे हैं खेत में कुछ काम करने पे, और काम है कुछ ये आप देख सकते हैं। तो अरबी का ये खेत था, तो यहाँ से इतनी अरबी निकली है, जबकि खेत देखो कितना छोटा है। आदर्श में भी निकली? क्या बात कर रहे हो, सही में झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, ए लगे रहो तब। तो बापूजी ने थोड़ा बहुत यहाँ पर चिनाई चुनाई की, उसके बाद बापूजी भी घर चले गए हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और वहाँ पर मिट्टी के साथ काम करना मतलब उंगलियाँ बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं। तो अच्छी बात है, हमने तो बोला भी था कि शाम के टाइम पे ज़रूरी भी नहीं है काम, सुबह तो थोड़ा बहुत धूप में हो भी जाता है, लेकिन अपने बापूजी कहाँ मानने वाले हैं, तो इसीलिए शाम के टाइम पर भी आए थे। अब चले घर की ओर, तो मैं भी चलता हूँ। अब तो बोला भी नहीं जा रहा, मुँह बार और फंस रहा है ठंड से। तो गौशाला से घर आने के बाद बापूजी को इतना ठंडा हुआ कि बापूजी ने हेलो गाइस, यहाँ पर एकदम बढ़िया सी आग जला दी है, और उसके बाद यहाँ पर माँ भी पहुँच गई है। आजकल बिना आगे के तो बैठे नहीं जाते हैं। बैठे ही नहीं जाते हैं। अंदर वाले कमरे की कब कर रहे हो उद्घाटन? तो मैं अभी जला रही थी मेरे आग, चलो चलो अंदर। तुम सोमवार को। पता नहीं
सोमवार को सोमवार। पापा ने बोला मना किया। वैसे अभी मैं भी अंदर देखने गया था, इधर उधर की जो दीवार है वो काफी गीली है, तो वहाँ मतलब बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए 2-4 दिन और रुक जाते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। डर से सूखेगा वो, तो देखते हम आए जितने आए देखते तो अपने आप सूख जाते ना। ठीक है ठीक है, तो चलो अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी क्या करते हैं, मस्त चाय पीते हैं, ठंड भगाते हैं, थकान भगाते हैं, और आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।